जंग के बाद पहली बार नजर आए हैं मुस्तफा खामनेई। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज ने जारी किया है मुस्तफा खामनेई का वीडियो में स्कॉलर्स के साथ बात करते नजर आ रहे हैं और एकदम ठीक ठाक और स्वस्थ नजर आ रहे हैं मुस्तफा खामनेई हाथ के इशारे से बात कर रहे हैं। 13 सेकंड के वीडियो में मुस्तफा खामनेई नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि यह क्या जो वीडियो है वो 28 फरवरी के हमले से पहले का है या फिर बाद का, लेकिन जब से जंग हुई है उसके बाद पहली बार ऐसा है कि मुस्तफा खामनेई का कोई वीडियो सामने आया है। और अगर वाकई में यह बाद का वीडियो है तो इसमें मुस्तफा एकदम स्वस्थ नजर आ रहा है। रांची में छात्रों और सरकारों के बीच आज भी बातचीत। दरअसल 2 दौर की बातचीत से नहीं निकला है समाधान। छात्रों का आंदोलन जारी है और अभी तक समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र कल कर सकते हैं विधानसभा का घेराव। दरअसल पहले ही ऐलान किया गया था कि 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव छात्र करेंगे और ऐसे में संभावना है कि प्रदर्शनकारी छात्र घेराव कर सकते हैं। एक छात्र की तबियत भी इस दौरान बिगड़ गई है। एक छात्र की तबियत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और झारखंड सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन फिलहाल गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। शनिवार को हुई बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। सरकार और छात्रों के बीच अब फिर बातचीत की तैयारी हो रही है और उधर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। क्या अपडेट है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रांची में छात्रों का प्रदर्शन 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक धरना खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई है। शनिवार को स्टेट गेस्ट हाउस में छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत हुई। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार के डेलीगेशन ने बात की। सरकार की ओर से बातचीत को सकारात्मक माहौल में बताया गया। छात्रों के तक करीब सभी मांग बहुत गंभीर है, जेन्युइन है और सरकार उनके लिए पॉजिटिव है। लोग छात्रों से बात किए हैं और अब जब हम लोगों की भी उनसे सीधी वार्ता हो गई है तो मैं आपको ये बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह सकती हूँ कि छात्र रिफॉर्म्स पर ज्यादा जोर कर रहे हैं। हालांकि बातचीत पर छात्रों की ओर से कहा गया है कि उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिला है। एनओसीआई से ज्ञापन ले रहे हैं। एनओसीआई क्या है? एनओसीआई कांग्रेस का छात्र विंग है। वो क्या मांग करेगा सरकार से? जेएमएम के छात्र मोर्चा से अब ज्ञापन ले रहे हैं। जेएमएम का छात्र मोर्चा सरकार से क्या मांग करेगी? और अगर हम मांग करेगी तो छात्रों के लिए वो आंदोलन रद्द क्यों नहीं है? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार अगर संवेदनशील है, हमारी मांगों के प्रति गंभीर है, तो आगे की वार्ता उसी हिसाब से करे। अलग अलग संगठनों के साथ वार्ता का क्या मतलब है? और उन संगठनों से भी मेरी अपील है, उन सभी संगठनों ने हम लोगों को नैतिक समर्थन दिया था। जिन संगठनों से वार्ता की जा रही है सरकार के द्वारा, वो सभी संगठन ने हम लोगों को नैतिक समर्थन दिया है। कहाँ गया उनका नैतिक समर्थन? छात्रों का कहना है कि आंदोलन सिर्फ आश्वासन से खत्म नहीं होगा। वे भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्रों में इस बात को लेकर भी रोष है कि सरकार उनके बीच दरार डालने का काम कर रही है। अलग अलग प्रतिनिधि मंडल को बातचीत में शामिल किए जाने का छात्र विरोध कर रहे हैं। ये मांग हमारी सारी जायज है और इसमें हमें तोड़ने का काम ना करें। हम अपने समस्त झारखंड के भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए हमारे समर्थन में। और 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव किए हैं, ये घेराव किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध घेराव नहीं है, ये सिस्टम के अगेंस्ट घेराव है। जितने भी छात्र हैं, जेन्युइन छात्र, जेन्युइनली हमारा ये मांग है और लंबे समय से यहाँ पे छात्र धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
तो सभी छात्रों से यही आह्वान है कि आप भटकाव में ना आए। यहाँ पे सारे लोग हम एक दूसरे के साथ में रहें, एकजुटता के साथ में रहें और अपनी मांगों को अटल होकर के मांगे। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। आज साथ ही आदिवासी दिवस भी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि धरना स्थल पर आज काफी भीड़ जमा हो सकती है। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा मुंबई से रांची पहुंचकर प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरे। उन्होंने अभ्यर्थियों का दर्द देखकर हर संभव मदद का वादा किया। मैं जो है किसी और चीज की वजह से समर्थन में नहीं आया। छात्रों के जो है आपके इंटरव्यू देखे और उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे। वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। नौजवानों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए गाता हूँ, आपके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया। इनकलाब जिंदाबाद, दैट्स ऑल। राज्य में छात्र आंदोलन के बीच अब सबकी नजर अगली बातचीत पर है। सवाल सिर्फ बातचीत की मेज तक पहुंचने का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि सरकार और छात्रों के बीच आखिर किस बिंदु पर सहमति बनती है, क्योंकि बातचीत के बावजूद प्रदर्शन अब भी जारी है और छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगे भी प्रदर्शन जारी रखने के संकेत दिए हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के ऐलान की भी खबर है। ऐसे में अगले 24 से 36 घंटे सरकार और छात्रों दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अगली बातचीत गतिरोध तोड़ पाती है या नहीं। फिलहाल राज्य में छात्र आंदोलन जारी है और सरकार के अगले कदम पर सबकी नजर है। बता दें कि राज्य में छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। सरकार और छात्रों के बीच 2 राउंड की बैठक के बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। मोर्चे पर मोर्चे बनते जा रहे हैं और सबकी नजर 10 अगस्त यानी सोमवार पर है, जब प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे, या उससे पहले सरकार छात्रों की मांग मानकर प्रदर्शन खत्म करवा पाती है। ये सवाल पूरे झारखंड में गूंज रहा है। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं रांची का। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांग माथुर लाइव जुड़े हुए हैं। शिवांग, अब क्या तैयारी नजर आ रही है छात्रों की तरफ से, क्योंकि 2 दौर की बातचीत हो गई है लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल नहीं पाया। देखिए 12 बजे का समय प्रस्तावित है जब छात्रों का संगठन सरकार की कमेटी से मिलने के लिए जाएगा आज, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कोई रास्ता निकल सकता है। सरकार बताएगी कि वो किन किन मांगों पे एग्री है और किन किन मांगों पे वो उनका डिसएग्रीमेंट है। जो सरकार ने कमेटी बनाई है उसकी मुलाकात कल हेमंत सोरेन, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे 4 घंटा चली है कल देर रात। मुख्यमंत्री को सारी मांगों से अवगत करा दिया गया है और छात्र जो हैं वो लगातार आक्रोशित हैं। उनमें आक्रोश इस बात का भी है कि यहाँ पे कल सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए। उसके बाद अब 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। छात्र चाहते थे कि विधानसभा के घेराव से पहले कोई ना कोई नतीजा निकल जाए, लेकिन क्योंकि आज 9 तारीख है, आज आदिवासी दिवस भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे शहर में किए जाएंगे, झारखंड में किए जाएंगे, तो कल 10 तारीख को अब विधानसभा का घेराव का जो कॉल है, तो पूरे झारखंड से बल्कि देश भर से लोगों का एकत्रित होना यहाँ पे शुरू हो चुका है। छात्रों की संख्या लगातार स्टेडियम के अंदर बढ़ती जा रही है। कल रात को भी एक टॉर्च मार्च निकाला गया छात्रों ने, इससे पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। छात्र अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर अगर शिवांग वहां पर कोई बात करने के लिए कोई छात्र या फिर जो कोई है अगर जिससे बात हो पाए तो आप बात करिए। बिल्कुल, यहाँ पे काफी लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने की। क्या नाम है आपका? पवन कुमार महतो। ये बताइए कि अब कल 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया है और यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो और जो दूसरे उनके साथी हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो क्या विधानसभा का घेराव कल किया जाएगा या फिर सरकार से जो बातचीत हो रही है उसके लिए अभी कुछ इंतजार बाकी है? नहीं, घेराव तो कंफर्म है, घेराव तो किया जाएगा। कल टीम बुलाई थी बातचीत करने के लिए, बट अनुशासन नहीं है और आज फिर से टीम बुलाई है। जाने वाले अनुशासन मिले क्या मिलेगा। हम लोग चाहते हैं जो भी मांगे हैं छात्रों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम लोग को इतना और समय ना लगे और हम लोग को स्ट्राइक पे रहे ना। यहाँ आप देखें कि डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और डॉक्टर्स की जो टीम है वो जो अनशन करता है उनका जो है वो बॉडी चेकअप हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि बीती रात देवेंद्र नाथ महतो, जिनका आज अनशन का 8वां दिन है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और जो उनका ग्लूकोज लेवल है वो 53 पे आ गया था। इसीलिए आप देखें कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है वो सलाइन चढ़ाया जा रहा है कल रात से
और अभी कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो डॉक्टर्स की टीम ने उनको फिर से एक बार जांच की है। यहाँ पे उनके समर्थन में जो छात्र हैं वो लगातार रात भर से बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो पीयूष और रविंदर का ग्रुप है वहां भी छात्रों का जुटना फिर से शुरू हो चुका है। आज क्योंकि रविवार का दिन है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो भारी संख्या में है दिन में छात्र यहां पे पहुंचेंगे और फिर कल एक रणनीति तैयार की जाएगी जिसके अंदर विधानसभा घेराव का जो कॉल दिया गया है उसको मजबूती के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो आज एक बार फिर से बात होने वाली, क्या आज की बातचीत के बाद कोई हल निकलेगा या फिर कल जो विधानसभा घेराव है वो छात्र करेंगे? अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी आज से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान का आगाज कर रही है। लखनऊ से इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डेप्यूटी सीएम समेत तमाम मंत्री और संगठन के पदाधिकारी हाथों में तिरंगा लेकर करेंगे आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा। इसके बाद सीएम योगी ने नितिन नवीन से भी मुलाकात की। मेरठ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ड्रोन उड़ने से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने तुरंत इस ड्रोन को ट्रेस किया और ड्रोन सहित ड्रोन संचालक को पकड़ लिया है। दरअसल मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज बदलाव लाकर रहेगी। आपके हक की लड़ाई में हमेशा साथ हूं। देश में 40 करोड़ ऊर्जावान युवा हैं और यही देश की ताकत है। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या की अभियुक्त मोनू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अभियुक्त पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने मौके से पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की। गोरखपुर में सिकरीगंज थाना क्षेत्र में तलवार से हुए हमले के बाद ठेकेदार की मौत, वारदात को अंजाम देकर अभियुक्त फरार। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बरेली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक पत्नी के युवक से कथित प्रेम संबंध थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा सेक्टर 51 की एक कोठी में काम करने वाली लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव कोठी के टॉप फ्लोर पर पंखे से लटका हुआ मिला। लड़की के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झांसी में साइबर ठग गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज और नकदी बरामद की गई है। ये सरकारी और पुलिस अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम देते थे। सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडा फोड़कर 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 9 हथियार भी बरामद किए हैं और दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत की गई है। बढ़ते आगे बात एक अहम खबर की करते हैं। इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने के लिए उनकी मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री सहमत हुए और बाद में युवाओं से बातचीत की, फिर मैंने इस्तीफा दिया। ये कभी मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था। जेनजी हमारे बच्चे। इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया है। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चा हुई, फिर जेनजी से भी बातचीत हुई और फिर ये निर्णय लिया गया। जो घोषणा बोली चलिला मते लागिला जे जेनजी तो दामर ही किछि लोक जेनजी नुआ पीढ़ीर पिलामानन को भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कोनसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेबले। और आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है या सब ठीक नहीं है, क्योंकि मंच पर पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद हैं और ठीक सामने 2 गुटों के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पंजाब कांग्रेस के अंदर मचे घमासान का सबूत है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अंदर चल रही रसाकशी साफ दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से 2 गुटों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए, जिससे पार्टी की अंतर्कलह कमरों से निकलकर बाहर आ गई।
देखिए ये तस्वीर मलेरकोटला की है, जहां पंजाब में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ कांग्रेस मजबूत नाम का कार्यक्रम रखा गया। मंच पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग मौजूद दिख रहे हैं और मंच के नीचे कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों के समर्थकों में टकराव हो रहा है। एक तरफ पूर्व विधायक जसबीर सिंह जस्सी और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के समर्थक दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप है रजिया सुल्ताना के समर्थकों ने जसबीर सिंह जस्सी को मंच पर चढ़ने से रोका, जिसकी वजह से जस्सी समर्थक भड़क गए और देखते ही देखते दोनों तरफ के समर्थकों की तरफ से हंगामा किया जाने लगा। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाए। बढ़ते तनाव को देख पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग मंच से उतरे और भीड़ को शांत करने लगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसी सिरफुटौल कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, जहां विपक्ष से नहीं आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेस समर्थक। सवाल है, जिस कार्यक्रम का मकसद संगठन की मजबूती दिखाना होना चाहिए, वहीं पर इस तरह का सियासी बवाल मचना क्या कांग्रेस के लिए पंजाब में खतरे की घंटी नहीं है? इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार थम गई है। कई गाड़ियां रेंगती नजर आई तो कहीं पर जलभराव के बीच लोगों को रास्ता पार करने में परेशानी हुई। बारिश के बाद बने हालात ने प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश, सड़कों पर मुश्किलों का सैलाब। कहीं सड़कें तालाब बनी तो कहीं ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। जलभराव के बीच फंसी गाड़ियां, परेशान लोग और घंटों का जाम। सवाल यह है कि बारिश में दिल्ली एनसीआर की यही तस्वीर क्यों सामने आती है? ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की है, जहां बारिश के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। कई रास्तों पर जलभराव के चलते ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई। दफ्तर जाने वाले लोगों से लेकर स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के काम से निकलने वालों तक हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं सड़क पर घुटनों तक पानी जमा है तो कहीं वाहन पानी के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। जलभराव ने सिर्फ ट्रैफिक नहीं रोका बल्कि लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। कई जगह पैदल चलना तक चुनौती बन गया। बारिश के बाद सड़कों पर जमा ये पानी सिर्फ जलभराव की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि उन दावों पर भी सवाल खड़े करता है जिनमें हर बारिश से पहले जलभराव से निपटने की तैयारियों की बात कही जाती है। सवाल यही है कि बारिश आते ही दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लोगों की परेशानी क्यों बढ़ जाती है? अब देखिए दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर गुरुग्राम की उस जगह की है जहां एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए है। लेकिन हाल क्या है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। सड़कों पर पानी है, परेशानी के बीच लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए गुरुग्राम की ये तस्वीर सेक्टर 68 की है। यहाँ भी पानी का बसेरा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। सड़कें खाली है, कुछ एक वाहन चलते नजर आ रहे हैं। वहीं अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, लोग बाइक की सवारी करते हैं, लेकिन यहाँ आलम उल्टा है। बाइक लोगों के कंधों पर नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर गुरुग्राम के सोहना रोड की है। यहाँ भी लोगों को जल भराव से रूबरू होना पड़ा। पानी के बीच लोग आते जाते नजर आ रहे हैं।
अब देखिए गुरुग्राम की ये तस्वीर। सड़कों पर गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क, इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस को खुद खड़े होकर वाहनों को पार करवाना पड़ रहा है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। गुरुग्राम ही क्यों, अब नोएडा की भी तस्वीर देखिए। सड़कों पर पानी है, ऊपर बिजली के तार हैं और बच्चे पानी में पैदल चलकर स्कूल जा रहे हैं। सोचिए अगर पानी में करंट फैल जाए तो फिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। जाहिर है हर साल बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर उतरते ही तस्वीर बदल जाती है। नालियां ओवरफ्लो होती हैं, सड़कें जलमग्न रहती हैं और ट्रैफिक बेहाल नजर आता है। यानी बारिश ने एक बार फिर तमाम इंतजामों की पोल खोल दी है।